चाहे सारा जमाना मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। 4 दिन खाना न खा तो चल जाए, लेकिन तुमका न देखा तो मरी जा। लेकिन ये बताइए, बच्चे होंगे ना? अब हनुमान जी तो है नहीं, किसी ना चीर के दिखा दे बच्चे हो। मुझे बच्ची चाहिए। अरे, अरे, अरे। देखो इतनी जल्दी ना करो, नहीं इतने बच्चा पैदा करब कि तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाए। इतने बच्चे भी नहीं चाहिए, तो बहुत 2-4 ठाई नंगे घूमिए, 2-4 ठाई गूंगे। देखो बच्चे होंगे, तसल्ली रखो। अब धीरे धीरे रिलेशन चालू हो गया तो बच्चे जरूर होंगे। मंत्री जी, अब हमें कभी धोखा नहीं देना, नहीं तो मैं मरी जाऊंगी। का विश्वास है हमका, कभी नहीं धोखा दूंगा। जब तक रहूंगा साथ रहूंगा। हाँ, तुम्हें तुम्हारे भगवान की कसम है कर साथ छोड़ा तो। तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आप कभी किसी को धोखा नहीं देना। जिंदगी में कभी किसी को धोखा नहीं देना। हाँ, किसी के साथ शायद मेरे साथ रह रही हो, जिंदगी में कभी धोखा नहीं देना। नहीं, धोखा देने वाला तो सुधर जाता है, लेकिन धोखा दिलाने वाला कभी नहीं सुधरता। कैसी उल्टी सीधी बातें करते हैं? उल्टी सीधी भला बातें मैं नहीं क्यों है। धोखा दूंगी? नहीं दोगे ना? कभी नहीं। वाह, दुनिया इधर से उधर हो जाए। वाकई में तुम बड़ी लाजवाब। ए जी, एक बात कहूं? यार, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए। तुम्हारा शरीर काहे इतनी गर्म है यार? बुखार है? बुखार का इलाज करवा लो, नहीं उल्ट के हमारे जूड़ी आ जाए। किस चीज का बुखार ही नहीं पूछोगे? किस चीज का है? मुझे बच्चे चाहिए। अरे बाप। अच्छा, बच्चों को बुखार होता है? चलो, हमें अब जूड़ी आई तो बच्चा हो ही नहीं है। और ढूंढ रही हूँ मैं सदवाला। इधर देखो। और ढूंढ रही हूँ मैं सदवाला, थोड़ा सा पगला, थोड़ा सा यारा, थोड़ा सा पगला, थोड़ा सा यारा। छुप के मैं ढूंढूं गली गली, कहीं मिला नहीं मेरा पिया। गई बागों में कली कली कर किया नहीं मेरा जिया। मेरी इतनी कहानी मेरी है पहचान, कोई आए कोई जाए वो दिल दिया। भूल रही हूँ मैं सदवाला, थोड़ा सा पगला, थोड़ा सा यारा, थोड़ा सा पगला तो। भाई डॉक्टर सुतरे में कि सुतर कर लाए रहन महाबलिया करे सारे वो दिन पिताजी के आगे सही सही पकड़ने के लिए किसने कहा था?
और कहो तो कि सही सही बता दियो, हमें पिरा था। हम झूठ कहाँ बोली थे, हम भाई सही बोली थे, हमको जानते हो। अच्छा चल, आज संडे है, हाँ आज कॉलेज बंद। हाँ बंद है। आज सरोज घर पे होगी, हाँ और उस दिन की बेइज्जती का बदला आज उसके घर पे चल के चुकाएंगे। आओ चली किसी वक्त, क्योंकि सरोज घर में अकेली है। आइए चले, चलते चलते कहना है, तनी के गोरी हंस के, तनी के गोरी हंस के, और की हो बदनाम, तनी के गोरी हंस के, तनी के गोरी हंस के, तनी के गोरी हंस के, की हो बदनाम, तनी के गोरी हंस के। भगवान, आज मैं इतना गरीब हो चुका हूँ। भाई लोगों, हमारे दीपू किसान, हमारी बेटी सरोज है, सयानी हो गई है, शादी योग्य हो गई है, लेकिन मैं इतना मजबूर और लाचार हूँ कि मैं अपने बेटी के हाथ पीले नहीं कर सकते। या मेरे भगवान, तेरा ही सहारा है। वही वो बोला तमाशा लगा रहे हो। हाँ, हवाईदार बारात लेकर आए दीपू, बारात। दीपू, सब नजर आ रहे हैं, तेरी बेटी नजर नहीं आ रही। हाँ सरोज, हाँ, एक बिटिया है हमें। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, सरोज की। तो मतलब क्या है? अच्छा सुन सुन सुन, मतलब मैं बता रहा हूँ। बता तेरी बेटी कहाँ आज दीपू, बता तेरी बेटी कहाँ आज दीपू, उड़ाई हंसी उसने मेरी हंसी। उस दिन का उससे बदला चुकाऊं, उस दिन का उससे मैं बदला चुकाऊं, किया मेरा अपमान उसने हजी। क्या किया मेरी बेटी, तेरी बेटी की वजह से, तेरी बेटी की वजह से हमारी बेइज्जती हुई है। मार साले की मार। शेर सिंह, हाथ जोड़ो पड़ो पाँव मैं आपके, मेरे बापों पे पूरे चला
मार रहे हो? सरोज, छोड़ दूंगा तेरे बाप का वादा है, लेकिन मेरी बात मान जाओ। रजामंदी से अपना हाथ मेरे हाथ में दे। हरामजादे गंदी नाली के कीड़े, शादी करेगा? कभी नहीं। मान जाओ मेरी बात, जिंदगी संवार दूंगा। कभी नहीं। कभी नहीं। बिटिया का हमारे उल्टा सीधा कहो ना, और तुम्हारे खून बापू का कैसे तुम्हारे सच बता जाने मन, सच बता दे। शेर सिंह को था देखा निकलते, शेर सिंह को था देखा निकलते, बिन सुने सब्री दिल को है होता नहीं। दीजिए, बोलिए सरोज। शेर सिंह बाबूजी मेरे घर आया था, बोला उस दिल का बदला चुकाएंगे हम। और बोले बापो तो गोली से मारा इन्हें, बोला उसी दिन का बदला चुकाएंगे हम। बोले बापो तो मतलब उस दिन के अपमान का बदला उसने तुम्हारी बाबूजी की जिंदगी से लिया है। सरोज, हम तुम्हारे पिताजी की जान तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन हाँ, इसकी सजा हम शेर सिंह को दिलवाएंगे। बड़े भैया से कहकर हम शेर सिंह को फांसी की सजा दिलवाएंगे। सरोज, चलिए हम तुम्हारे पिताजी का अंतिम संस्कार करवाते हैं। उसके बाद बड़े भैया के पास जाकर हम शेर सिंह की शिकायत करेंगे और उसे सजा दिलवाएंगे। प्यारी लाल, अभी तक मेरा बेटा वापस नहीं आया। इंतजार करिए। ठीक है, ये इंतजार करते हैं। अरे ये पिस्तौल लेकर के कहां से आ रहे तुम लोग? किसी से झगड़ा किया है क्या? किसी ने कोई फसाद किया है? क्या हुआ? सही सही बोलो। तुम नहीं बताओगे, मैं बताऊंगा। सही सही बोलो। उस दिन तो छोड़ दिया था दोनों को। मैं बता रहा हूँ एकदम सही सही, मरी हुई माँ की कसम, रत्ती भर झूठ नहीं बोलूंगा। डैडी, हाँ बोलो। मैं सुबह सोकर उठा, नाश्ता पानी किया और लेकर किताब बैठ गया, पढ़ाई करने लगा। फिर उतने में ये मेरे पास आया। अच्छा। हाँ, ये आया और उसने कहा भैया आज संडे है और चलो सरोज के घर चलते हैं। अच्छा। हाँ तो देखो बीच में बोल रहा है। तो चुप रह,
कुछ भी नहीं बोला। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, परीक्षा सर पे है, पढ़ाई में मन लगाएंगे। अगर बात पता चल गई डैडी को तो बहुत मार पड़ेगी। तो इसने कहा अरे यार डैडी को मारो बोल। क्या? हाँ किसी ने कहा? हाँ डैडी। तो मैं इसकी बातों में आ गया और मैं चला गया सरोज के घर। फिर रास्ते में ये पिस्तौल इसने हमको दी। अच्छा, तो गुर के बाप कोल्हू यही है। बीच में बोल रहा तो बीच में मत बोलना। डैडी जब हम सरोज के घर पहुंचे तो सरोज का बाप दीपू चारपाई पे लेटा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम जब पहुंचे तो हमने कहा दादा नमस्ते। हमारे नमस्ते को उसने कोई जवाब ही न दिया। फिर तुमने क्या कहा? हमने दोबारा कहा, हमने कहा दादा नमस्ते। पता नहीं बुढ़वा के मन में क्या सूझा, उठा लिया लाठी और कहा भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो हाथ पैर इकट्ठा कर दूंगा। अच्छा। हाँ, जब उसने लाठी उठा लिया तो हम तो घबरा गए। और वही घबराहट में वही पिस्तौल ऐसे निकाले हो, वही दीपू के ऊपर तान दी। दीपू के ऊपर तान दिया? हाँ डैडी, ताने रहे। अब कब गोली चल गई पता नहीं चला। हैं? हाँ। तो और गोली जाकर दीपू के लग गई? सीने में लग गई। और जैसे ही गोली सीने में लगी दीपुआ गिरा जमीन पे। इतने में छोटे सरकार आ धमके। अच्छा, हाँ तुम दोनों को देख लिए? हाँ, जब वो आ गए तो हम फिर भाग खड़े हुए। तो इसका मतलब कि अब तुम दोनों की होगी फांसी, मरोगे तुम दोनों। अब नहीं डैडी, कुछ कीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। मैं अगर मर गया तो आपका खूंटा डूब जाएगा। मैं तो तुम दोनों बचना चाहते हो? हाँ डैडी, कुछ कीजिए। तो सोचो भैया के बारे में। नहीं, बेटे के विषय में सोचेंगे लेकिन तेरे विषय में भी सोचेंगे। मजो बारे मत सोचो। सारा गुरगा बाप कोल्हू तो तू है, हैं? तू अगर गलत रास्ते पे मेरे बेटे को चलना नहीं सिखाता तो मेरा बेटा जाता नहीं। अगर ये पिस्तौल इसने हमको न दी होती अच्छा, तो बेचारे दीपुआ का खून न होता। बिहारी लाल क्या हुआ? बात कर रहे हो यार? बिहारी लाल तस्वीर हंटर उठा दो। पिस्तौल तो हमें लेके कहाँ है? सर, मेरे बेटे को तूने बर्बाद कर दिया। लम्बादार, हम पिस्तौल कहाँ पे बताओ? हमारा पिस्तौल तो खुदधारी है। अच्छा, हम पिस्तौल कहाँ लेके चले थे? तो तुम मेरा बेटा झूठ बोल रहा है? ये झूठ बोला जा। खोल कहेगा। देखो, तुम दोनों को बचना है तो एक रास्ता है। कौन रास्ता है बताओ? तुम दोनों कुछ दिनों के लिए बॉम्बे चले जाओ। बहुत सही, चलो कुछ दिन के लिए दो जने बम्बा में घुस जाओ। अरे बम्बा में नहीं, बॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र। बम्बई महाराष्ट्र। और वहीं पे कुछ दिनों के लिए ठहरना। जब तक मेरा कोई फोन तुम दोनों तक ना पहुंचे तब तक बम्बई से वापस नहीं आना। जो ट्रेन छोड़ जाए। चिंटी मुर्गी की कसम मुंह न दिखाओ। बिहारी लाल, मेरे बेटे ने गलत किया, दीपू का खून कर दिया। और खून करके जैसे वहां से भागा, राजकुमार विजय ने देख लिया। इसका मतलब कि अब मेरे बेटे की होगी फांसी। लेकिन नहीं, अपने बेटे को मैं बचाऊंगा। बचने का एक रास्ता है, वह है तारा। कई दिन हो गए मंत्री जी मुझसे मिलने नहीं आए। हमें लगता है क्या है जी? अरे आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? तो तारा रानी खुल गया, किया जो तुमसे प्यार। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? कि तारा रानी खुल गया, किया जो तुमसे प्यार। और आज पूरे
राज में मचा है हाहाकार। हो यदन मंत्री जी बतलाइए कैसे बचे अभी जान। यदन मंत्री जी बतलाइए कैसे बचे अभी जान। और मारे पति को भेज दो जमपुर के दरमियान। मंत्री जी, इससे पहले कि हमारी और आपकी फांसी हो, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, फौरन जाइए और महाराज को गोली मार दीजिए। अरे महाराज को गोली मार दूं मैं? हाँ मंत्री जी। अरे वो तुम्हारे पति हैं, और अगर महाराज को मैं गोली मार दिया तो पूरे राज्य में कोहराम मच जाएगा, पूरे राज्य में तहलका मच जाएगा, हमारी फांसी हो जाएगी। अरे फांसी तो वैसे भी हो जाएगी मंत्री जी, कोई उपाय सोचिए ताकि हम दोनों इस फांसी से बच चुके। बचना चाहती हो तो एक रास्ता है। देखो, यह है एक पुड़िया। पुड़िया? ये कोई कागज की मामूली पुड़िया नहीं है। क्या है इसमें? इस पुड़िया के अंदर खूनी जहर है। जहर? खूनी जहर है इसके अंदर। तुम्हारे पति तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा। तुम्हें बहुत चाहते हैं, इसलिए आज यहां से जाओ, तुम अच्छा सा भोजन बनाओ, अच्छा सा पकवान बनाकर खाना में या कि पानी में इस जहर को मिला देना, और जब तुम्हारे पति खाएंगे ना तो वो साला यहीं पे फड़फड़ा के मर जाएगा। ओह, मैं समझ गई। लाइए। पति के प्यार में तुम नहीं खा लेना। इस जहर को मैं अपने प्राणनाथ को इतने प्यार से खिलाऊंगी, इतने प्यार से खिलाऊंगी कि वो हमें कभी भूला नहीं पाएंगे। हो चाहे बिक जाए, हो चाहे बिक जाए हारो रुमाल, रुमाल बैठूंगी मोटर कार पे, चाहे बिक जाए हारो रुमाल, रुमाल बैठूंगी मोटर कार पे। साथ बिके ससुरा बिक जाए, साथ बिके ससुरा बिक जाए, हो चाहे बिक जाए, चाहे बिक जाए ननद छिनारो, छिनारो बैठूंगी मोटर कार पे, चाहे बिक जाए रुमालो, रुमालो बिहारीलाल महाराज, हमारे राज्य की हमारी प्रजा कैसी है? महाराज, प्रजा आपके नाम से जय जयकार कर रही है महाराज। शाबाश जी, बहुत खुश हुआ मैं तुम्हारी बातों को सुनकर, जी महाराज। क्योंकि जानते हो कि होते करते कई वर्ष गुजर गए हैं, हाँ और शेष बचे हुए कुछ ही वर्षों के बाद पिताजी वापस आने वाले जी हैं। महाराज। हमारी प्रजा पिताजी को कोई शिकायत न कर पाएगी। और दूसरी बात, आज पूरे महल में हमें कहीं तारा रानी नजर नहीं आई। क्या बात है? तारा रानी कहाँ है? तुमने देखा है कहीं? महाराज, शायद आपको मालूम नहीं है, आज भाभी माँ अपने हाथों से आपके लिए भोजन बना रही है महाराज। क्या बात करते हो? जी तारा रानी भोजन बना रही हैं? जी महाराज। और दासियाँ कहाँ चली गई? महाराज, दासियाँ तो बहुत हैं। तुम भी क्यों तारा रानी भोजन बना रही हैं? आज उनकी दिली इच्छा है आपके लिए जो आप
अपने हाथों से खाना बना रही हैं। ओ समझ गया, मतलब उनकी इच्छा हुई खाना बनाने की। जी महाराज। तो ठीक है, हम तारा रानी का इंतजार करेंगे। और बिहारी लाल, तुम जाकर के बड़े वाले गेट पर खड़े हो जाओ। जी महाराज। ठीक? और हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो आवाज़ दूंगा, शीघ्र ही तुम मेरे पास आ जाना। जी महाराज। जय श्री राम। बैठिए। अरे प्राणनाथ, आप यहाँ? खुश रहो आप यहाँ बैठे हैं और मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तारा रानी। ढूंढा तो मैं भी तुम्हें बहुत, महल में कहीं नहीं पाया। हमें सिपाही से पूछना पड़ा, तो सिपाही ने हमें बताया कि तुम रसोई कक्ष में जाकर भोजन बना रही हो। अरे ये कक्ष सुधारने की तुम्हें क्या जरूरत है, हैं? प्राणनाथ, क्या मुझे भोजन नहीं बनाना चाहिए? तारा रानी, ये तो मैं कहता नहीं कि भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन तुम्हारी सेवा के लिए इतनी दासियां हम रखे हैं। अरे भोजन तो बनाना बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि नारियों का सब ज्ञान भोजन का ही होता है। इसलिए प्राणनाथ, हाँ, आप दासियों की, नौकरानियों के हाथों का बना हुआ बहुत सारा खाए हैं। आज मेरी दिली इच्छा थी कि मैं आपके लिए भोजन बनाऊं, इसको बना दिया। चलो ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा की बात है। तो क्या बनाई हो? मैंने दासी से पूछा था आपको क्या पसंद है। मैंने दासी से पूछा था कि आपको क्या पसंद है। उसने बताया आपको मीठा पुआ बहुत पसंद है, मीठा हुआ? क्योंकि आपकी मम्मी हमेशा आपके बर्थडे में मीठे पुआ से मुंह मीठा करा देती ये हमारी बचपन की शौक है। तो ठीक है, हम भी आज बड़े प्रेम से बैठकर देखेंगे कि किस तरह का तुम पुआ तैयार करते हो। बिहारी लाल, इधर आ जाओ सिपाही, और ये चटाई डालो, एक चटाई, हम भोजन करेंगे। आप तो जानते हैं मैं मम्मी पापा के यहाँ कभी भोजन नहीं बनाया, अच्छा, कभी भी नहीं भोजन बनाया? कभी नहीं। चलो ठीक है, मम्मी पापा के यहाँ नहीं बनाया तो मेरे लिए तो बना लिया। कोई गड़बड़ी हो तो कुछ कहना नहीं। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं। आप जानते हैं इसमें मिर्च मसाले के साथ मैंने अपना प्यार डाला है इस भोजन में, प्यार डाला है। प्राणनाथ, आज हमारी दिली इच्छा है, न जाने क्या बात है, आज आप पर बहुत प्यार आ रहा है। हमारी इच्छा है कि इस भोजन को मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊं। तारा, इसी बात से तो मैं भी बहुत हैरान हूँ और बहुत सोच में पड़ा हूँ कि इतना खुश, इतना प्यार दुलार, अरे जब से तुम आई हो आज तक नहीं किया जितना आज तुम पेश आ रही हो। ठीक है भाई, क्या अदा है, क्या नखरे हैं? अरे तारीफ करने वाली चीज की तारीफ करनी पड़ती है।
क्या अदा है, क्या नखरा है, क्या कर, अब क्या हुआ है। बहुत खूब, बहुत खूब। ठीक है, किसमें बनाए हो? गैस में बनाई हो कि कोयला उला में? चलो ठीक है, भोजन है भाई, जो सामने आए उसको अपनाना चाहिए। तारा रानी, नहीं नहीं, इसकी खुशबू से ही हम खुश हो गए। बात ये है ना, आज मुझे भी प्यार आ रहा है तुमसे, बहुत प्यार आ रहा है। नहीं नहीं, कहो तो थोड़ा दही मंगवा कर मिला लो इसे, तब मजा आएगा। और सुनो, आज पहले आज मैं अपने हाथों से अपनी दुलारी प्यारी दुल्हनिया को मैं खिलाऊंगा। आज अपनी प्यारी प्यारी दुल्हनिया को मैं अपने हाथों से भोजन खिलाऊंगा। प्राणनाथ, ये आप कैसी बातें करती हैं? कुछ गलत कह रहे हैं क्या? आप तो जानती हैं हिंदुस्तानी नारियां सबसे पहले अपने पति को भोजन कराती हैं, उसके बाद में खुद भोजन करती हैं। तारा रानी, हिंदुस्तानी नारियों की सबसे बड़ी यही कमी है, वो बेचारी मजबूर है, क्या करें, जो पहले पति को भोजन खिलाती है फिर खुद खाती है। लेकिन ये पुरानी रस्मों रिवाज है, हम भी मानते हैं, लेकिन आज इच्छा हमारी है कि तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं। क्या? नहीं, मैं भोजन कैसे कर सकती हूँ? लोग क्या कहेंगे? बहुत बड़ा पाप लगेगा। अरे लोग क्या कहेंगे, जब यहाँ लोग होंगे तब ना। ये अपना कमरा है, यहाँ पे कौन आ सकता है? भगवान तो देख रहा है, बहुत बड़ा पाप लगेगा। भगवान भी आंखें बंद कर लेंगे, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी हैं। कोई पाप थोड़ी कर रहे हैं, प्यार है। बैठो बैठो, आप जिद मत कीजिए, आप भोजन कीजिए। प्लीज बैठो। तुम भोजन तो करेंगे ही करेंगे, मेरी कुल बदन। लो, पहले तुम। अरे क्यों नहीं कर सकती हो? पहले जब हम कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकती? नहीं नहीं, पहले तुम। जिद नहीं, ये अटल प्रतिज्ञा है। क्या तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा? मुँह खोलो, अरे मुँह खोलो। अरे कहाँ लो। हाँ, नहीं तुम करो पहले। क्यों नहीं कर सकती हो? डांटने की बात ही नहीं। मैं तुमको भोजन करा रहा हूँ, हुआ तुमको खिला रहा हूँ, प्यार से प्यारी प्यारी दुल्हनिया कह रहा हूँ, और तुम तो सर पे चलते जा रही हो। ऐसा समझ रही हो, ऐसा समझ कर नहीं खा रही हो जैसे कि मैं ये तुम्हें भोजन नहीं बल्कि तुम्हें जहर खिला रहा हूँ। भोजन करोगे कि नहीं करोगे? आखिरी बात पूछ रहा हूँ, बोलो, करोगे कि नहीं करोगे? मेरी जान, हाँ ये रही, कोई बात, मुस्कुराओ, हंसो। ये लो, मुँह खोलो। राइट, बहुत खुश हुआ। अजय प्रताप बहुत खुश हुआ।
हे भगवान, हमारे परिवार को किसी की नज़र न लगी। प्राणनाथ, आप जानती हैं मैं आपको ईश्वर, अपना ईश्वर समझती हूँ और हमेशा भगवान से यही दुआ करती हूँ कि हर जन्म में आप ही मेरे पति हों। तो छोटी सी मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, ये आंखें उसी रात हो जाएंगी, ये आंखें उसी रात हो जाएंगी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। बिहारी लाल बाहर आ जाओ। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू हूँ मुझको बिखरने न देना। हेलो। और देखिए आ गए श्री किशन लोधी, जो कि पूर्व मंडल अध्यक्ष कोटरा बहादुरगंज, इनकी तरफ से 50 रुपया इनाम आ रहा है। धन्यवाद। मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू हूँ मुझको बिखरने न देना। हमेशा रहूंगी मैं तेरी बाजुओं में, हमेशा रहूंगी तेरी बाजुओं में। न टूटे ये बंधन कभी दोस्ती का। हेलो। देखिए आगे पारसनाथ। ये आंखें उसी रात हो जाएंगी, ये आंखें उसी जाएंगी, जो तेरे सिवा देखे ना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी
चले तू सुबह हो बस मेरी बंदगी का मेरी जिंदगी का ए तारा रानी, भोजन करते करते अचानक मेरे पेट में बहुत तेज की जलन हो रही है। हमें आराम कक्ष तक ले चलो तारा रानी, क्योंकि हमें आराम या दवा की आवश्यकता है, क्योंकि